अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसला अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान करीम बुरहान रशीद में से चंद कलिमात हुसूल बरकत के लिए तिलावत करने की सआदत हासिल की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्लु वकुन्ना बिही आलिमीन। और बेशक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले ही से उनकी नेक राह अता कर दी और हम उससे खबरदार थे। हाज़रीन कराम, जैसा कि कई मरतबा आप मुझसे सुन चुके और हर मुसलमान इस बात पे यकीन रखता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर अपने पैगाम के लिए, लोगों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। अल्लाह ताला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे और हर नबी, हर रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम देने के लिए अपनी अपनी कौम में ठहरा और हर नबी, हर रसूल ने अल्लाह के उस हुक्म का हक अदा किया। जिस तरह रब ताला का हुक्म होता, अल्लाह का नबी उसी तरह तबलीग फरमाता। जो भी नबी जिस जिस कौम में आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह अपना पैगाम दिया, अंबिया और रसूल अलैहिमुस्सलाम ने उसी तरह अपनी अपनी अक़वाम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। ज़ाहिरन सबसे पहले जनाबे हजरते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपको तख्लीक फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिन माँ बाप के पहला बशर, पहला नबी, पहला इंसान जनाबे आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मसजूद मलाइका बनाया, ताज़ीमी सजदे का मलाइका को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, जिनको हुक्म था तमाम झुक गए इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस शैतान के।
उसने तकब्बर किया और जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत और शान का उसने इनकार किया और अल्लाह के हुक्म का इनकार किया। रब ताला फरमाता है अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बर करने वाला हुआ, काफिरीन में से हुआ। और फिर उसको जन्नत से निकाल दिया गया, जन्नत से निकलने का हुक्म दिया गया और क़यामत तक के लिए एक नबी की इज्जत अजमत का इनकार करने पर क़यामत तक के लिए उसको लानती डिक्लेयर किया गया। क़यामत तक उस पर लानतें बरसती रहेंगी। अब ये पहले नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उनके बाद ये सिलसिला चलता रहा। फिर वो वक्त आया जब जनाबे हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने आपको मबूस फरमाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये जद्दुल अंबिया है। आपके बाद जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो सारे आपकी औलाद में से थे। जितने भी रसूल यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी तक सारे जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। ईसा अलैहिस्सलाम वो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। आपका बाप नहीं था, मरियम आपकी वालदा थी। बिन खामंद के हजरत मरियम ने जनाबे ईसा को जन्म दिया और जनाबे मरियम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। तो इसहाक अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उधर इस्माईल अलैहिस्सलाम दूसरे बेटे हैं आपके, वो बड़े थे, इसहाक छोटे थे। बहरहाल तो अल्लाह ताला ने आपको नबियों का बाप बनाया और रब ताला ने आपको शाने दी, अजमतें अता फरमाई, इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आपको जब दुनिया के अंदर भेजा, उससे पहले जो उस वक्त का हाकिम था, जिसकी मिस्र पर हुकूमत थी, नमरूद, वो बादशाह था और मुतकब्बिर था। 400 साल उसने हुक्मरानी की। बोलिए कितने साल? 400 साल उसने हुकूमत की। 400 साला उसका दौर था। उलमा फरमाते हैं 800 साल तकरीबन उसने उम्र पाई और बड़ा बाइख्तियार बादशाह था। तो इख्तियारात का इस्तेमाल करते करते उसके ज़हन में आया कि खुदा मैं ही हूं। माज़अल्लाह, नकले कुफर कुफर नबाशत, उसने अपने आप को खुदा कह दिया, रब होने का दावेदार हो गया। लोग उसको सजदे भी करते, बुतों के पुजारी भी थे, उसको भी सजदे करते, उसको खालिक समझते, उसी को हकीकी मालिक समझते। तो नमरूद ने एक रात ख्वाब देखा कि उसके इलाके के उफुक पर एक समत से एक सितारा नमूदार हुआ। ख्वाब में वो देख रहा है कि सूरज उसके सामने आया, उसकी रोशनी मांद पड़ गई उस सितारे के सामने। चांद सामने आया तो उसकी रोशनी भी मांद पड़ गई। फिर उसकी रोशनी इस तरह फैली कि पूरे इलाके को उसने अपने घेरे में ले लिया। इस तरह पूरे इलाके में वो चमका। उसकी यकदम आंख खुली तो रात को ही उसने अपने वजीरों को तलब कर लिया। उसने कहा मैंने खौफनाक ख्वाब देखा है। वजीरों को तलब किया। जब कहा मैंने खौफनाक ख्वाब देखा है, उन्होंने कहा फिर नजूमियों को बुलाते हैं, उनसे इसके हवाले से काहिनों को बुला के राय तलब करते हैं। काहिनों को नजूमियों को बुलाया गया। तो जब वो आए, नमरूद ने अपना ख्वाब बयान किया, जैसा कि अभी आप सुन चुके। ख्वाब जब बयान किया तो उस वक्त नजूमियों ने कहा कि इसकी ताबीर ये है कि जिस समत से तूने तारा नमूदार होते देखा, उस समत से यानी उस साइड से एक बच्चा पैदा होगा। एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे दीन की नफी करेगा, जो कि तूने दीन राइज किया हुआ है।
उसकी नफी करेगा और उस दीन की तबलीग करेगा जो दीन उसके भेजने वाले ने जिस दीन के हवाले से उसको हुक्म दिया होगा, उसके पैदा करने वाले ने जो उसको हुक्म दिया होगा, वो उसकी इशाअत करेंगे, उसकी तबलीग करेंगे। और तेरी जो सल्तनत, इसको वो उल्टा देंगे। नमरूद ने कहा यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा ख्वाब की ताबीर यही है। थोड़ा जिया बोलो, तुसी परेशान बैठे हो, कोई परेशानी तो नहीं है? यानी नमरूद को नजूमियों ने जो ताबीर बताई, उन्होंने कहा इसकी ताबीर यही है। अच्छा फिर ये बताओ कि बच्चा पैदा हो चुका है? कहा नहीं। नमरूद ने कहा कि अपने इल्म से चेक करके बताओ माँ के पेट में है इस वक्त? उन्होंने कहा नहीं, अभी माँ के पेट में भी नहीं आया। तो कहाँ है? कहा अभी बाप के सुल्ब में है, बाप की पुश्त में है। यार कमाल हो गई, इन्ना इल्म ते काफिर नजूमियों भी है। इतना इल्म काफिर नजूमियों को भी है कि इब्राहिम इस वक्त कहाँ है। तो अगर काफिर नजूमियों को नबी का पता है कि नबी का नूर इस वक्त कहाँ है, तो जो मकसूद कुल कायनात जिसके नूर की खैरात से ये कुल कायनात मार्ज़े वजूद में आई, उस मुस्तफा को नहीं पता मेरा उम्मती कहाँ बैठ के मुझ पे दरूद और सलाम पढ़ रहा है। तो हाज़रीन कराम, जनाब हजरत इब्राहीम अला नबीय्यिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाला से जब उन्होंने कहा कि अभी वो अपने बाप की पुश्त में है, फिर पूछा कि वो बच्चा किस साल पैदा होगा। माँ के पेट को अल्ट्रासाउंड मशीन चेक करके बता सकती है बच्ची है या बच्चा है। किसी औरत का हमल चेक करना तो उसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन कोई आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि किसी पुश्त का अंदाजा लगा सके इसमें बच्चा है या बच्ची है। ये उस वक्त के काहिन, उस वक्त के नजूमियों ने बता दिया। ये काफिरों का इल्म है। तो लोग यहाँ कलमा पढ़ के खत्म नबूवत के ताजदार के इल्म का इनकार करते। तो हाज़रीन कराम, उस वक्त उसने कहा किस साल बच्चा पैदा होगा। बताया गया इसी साल। साल के 12 महीने है ना, इसी साल वो बच्चा माँ के शिकम में मुंतकिल होगा। तो फिर जो मुद्दत है माँ के पेट में रहने की अल्लाह ने मुकर्रर की होगी, उसके बाद वो इसी साल दुनिया में आएगा। उसने कहा फिर चलो अपने इल्म से चेक करके बताओ वो बच्चा माँ के पेट में किस रात को मुंतकिल होगा। नजूमियों ने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया कि किस रात को वो माँ के पेट में जाएगा। अब उसने क्या किया, तुम्हारी ड्यूटी ये होगी चेक करना है जिस रात की ये नजूमी निशानदेही कर रहे हैं, उस रात कोई खामंद अपनी बीवी के पास न जाए। यानी वो निजाम को कंट्रोल करना चाह रहा था। हुकूमत आ जाए ना तो ज़हन में ये नहीं लाया जाता नमरूद की तरह कि बस अब हाकिम मैं ही। कोई ये सोचे ना कि मेरे पास दौलत है, मैंने अपनी मेहनत से कमाई है। उलमा यहाँ फरमाते हैं उसकी भी भूल है। ये अगर किसी को दौलत मिली, किसी को हुकूमत मिली, ये अतिया इलाही है, रब की अमानत है। हुकूमत भी रब की अमानत, दौलत भी रब की अमानत। इसलिए हुकूमत और दौलत को इस्तेमाल करते हुए उसकी मुकर्रर करदा हदों को अबूर ना किया जाए। फिर याद रखना इन्ना बत्शा रब्बी का लशदीद, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। ये माजी करीब में मुशर्रफ हुक्मरान रहा 8-9 साल, मुक्के भी लहराता था। उसने कहा मेरे जैसा कोई भी नहीं है, जैसे अब मैं ही रहूंगा, मेरी हुकूमत रहेगी। पिछले दिनों मैंने अखबार इश्तिहार पढ़ा
उसमें लिखा हुआ था कि मुशर्रफ का नाम वल्दियत, कि ये बंदा फोत हो गया है, इसके लवाहिकीन जो इसकी बेटी बेटा बीवी ने दावा किया है, इतने प्लाट है इसके, तो 15 यौम के अंदर अंदर कोई और दावेदार है तो अदालत से रुजू करे। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। हकीकी हमेशा कायम दायम रहने वाली जात अल्लाह की जात, ये याद रखिए। हजरत बहलोले दाना एक बुजुर्ग थे, वो टहलते टहलते ना मजूब टाइप थे, टहलते टहलते बादशाह के महल में जाके ना तख्त पे बैठ गए। वजीर, मुशीर, मुंशी, चौकीदार, नौकर वो उठे, ओ तूने क्या किया? बादशाह के तख्त पे बैठ गया। बादशाह ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। इतने में बादशाह को पता चला, बादशाह आ गया तो बहलोल तख्त पे बैठे हैं। उसने कहा इसको कुछ ना कहो। बहलोल से कहा, बादशाह ने सवाल किया कि बाबा जी एक मसला बताएं। फरमाया जी पूछिए। उसने कहा कि अगर अल्लाह मौत को पैदा न करता तो क्या था? तो हजरत बहलोल ने कहा अगर रब मौत को पैदा ना करता तो तू आज बादशाह ना होता। उसने कहा मेरी बादशाहत से मौत का क्या ताल्लुक? फरमाया अगर तू ये बता तुझसे पहले यहाँ कौन बैठता था? कहा मेरा बाप। फरमाया फिर तू कब बैठा? कहा जब वो मरा। फरमाया मौत ना होती तू यहाँ होता? तेरे बाप से पहले उसका बाप, उससे पहले उसका बाप। कहा अगर मौत ना होती तो इस कुर्सी पे बाबा आदम ही बैठा होगा। उसके हर फेल में, हर काम में हिकमतें हैं। हमेशा कायम बाकी रहने वाली जात सिर्फ उसी अल्लाह की जात। बात समझ आ रही है? मालिक, खालिक, कादिर उसकी जात है। अच्छा, बात जो अर्ज कर रहा हूं कि उसने कहा कि कोई खामन अपनी बीवी के करीब नहीं जा सकता। उसने एक फोर्स बना दी, उनकी ड्यूटी थी। वो रात जब आई, नजूमियों ने कहा कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उस रात को पैरा सख्त कर दो बस। वो रात गुजर गई, सुबह सूरज चमकेगा, खतरात टल जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना। उसने कहा वो क्या? कहा जिन्ने मर्जी पैरे लाल है होना जरूर। लियक़दियल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ये होगा। उसने बड़ा सख्त पैरा लगाया। जब वो रात करीब आई, उसने कहा कि जितनी खवातीन है वो घरों में रहें। घरों की तलाशियां ली गई, मर्दों को घरों से निकाल दिया गया। निकाल के जंगल में मर्दों को मुंतकिल किया गया। खुद भी जंगल में ठहरा और हर दरवाजे के आगे एक सिपाही खड़ा है। हर दरवाजे के आगे, हर दरवाजे के आगे एक फौजी खड़ा है। नजूमियों से बार बार पूछता है मुझे बताते रहना। उसने कहा नहीं नहीं अभी तक खैर है। बार बार हर लम्हे बाद पूछता है खैर है, बेफिक्र रहे। थोड़ी देर गुजरी, रात का पिछला पैर आया तो यकदम सारे नजूमियों ने चीख कर कहा बादशाह बोरी बिस्तर गोल कर, चल वापस। कहा क्या हुआ? कहा जिसके लिए तूने पैरा लगाया था वो अपनी माँ के पेट में मुंतकिल हो चुका। और एक रिवायत में आता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो हजरत तारिक थे ना, वो नमरूद के करीबी थे उस वक्त, उसके दौरे हुकूमत में। तो उसने जहां अपना खैमा लगाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का खैमा अपने साथ लगाया। उन पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। अल्लाह ने अकल ते इंज पर्दा पा दिता, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा उसी खैमे में थी। उसी वक्त यानी जैसा क्या मैं जम्मन नहीं देना, मैं पेट च मुंतकिल नहीं होने देना। रब आख्या तेरे सिराने पेट च मुंतकिल होएगा। खुदियल अमरुल लज़ी फीही तस्तफ्तियान, ये याद रखिएगा। लियक़दियल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, उसी का हुक्म याद रखिएगा। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, उसी का हुक्म गालिब रहने वाला है। अब उन्होंने कहा चीख उठे, अब कैसे चेक करते किस शिकम में गया है बच्चा? अब इंतजार किया जाए, जिथे बच्ची पैदा होए छड़ दो, जिथे पुत्र जमे कत्ल कर दो।
इब्राहिम अलैहि इस्लाम अपनी वालदा के शिकम में 9 माह ठहरे। जब हजरत इब्राहिम अलैहि इस्लाम की वालिदा हजरत उमैला सलामुल्लाह अलैहा आपने दर्द ज़ेह महसूस किया, जिस वक्त आपकी विलादत की घड़ियां आई तो आपने हमल को अपने खामन से भी छुपा के रखा। अल्लाह की हिकमत थी। जैसे हजरत सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा हुजूर अलैहि इस्लाम की वालिदा फरमाती हैं कि जब तक हुजूर मेरे पेट में ठहरे मैंने एक दिन बोझ महसूस नहीं किया, मुझे हमल महसूस ही नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होती किसी किस्म के, कोई ना दिल घटता न कोई इस किस्म की अलामात थी कि कोई देख के पहचानता कि ये औरत हमल से है। अब ये हुजूर अलैहिस्सलाम खत्म नबूवत के ताजदार हैं, इनके बाप हैं जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह की हिकमत थी कि उनकी वालदा के बारे में भी किसी को पता ना चला कि औरत हमल से है। जिस वक्त तकलीफ महसूस की, दर्द महसूस की कि विलादत की घड़ियां हैं, आप घर से पहाड़ों के दरमियान पहुंची, एक गार थी उसके अंदर तशरीफ ले गई। तो गार के अंदर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। तो जब माँ ने बेटे का चेहरा देखा तो देख के कहा मैं सदके मैं कुर्बान, ऐसा चेहरा कि चांद भी शर्मा जाए, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरा चमक रहा है, सारी गार जगमग कर उठी। वालदा ने दूध पिलाया, दूध पिलाने के बाद सोचा कि इसका जो दरवाजा है या जहां से मैं अंदर दाखिल हुई इसको किसी पत्थर से बंद कर दिया जाए। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं इब्राहिम अलैहि इस्लाम को माँ ने जिस गार के अंदर जन्म दिया तो जब आप बाहर आती तो एक पत्थर खुद ब खुद आके उस गार को बंद कर देता। आप तशरीफ ले जाया करती, फिर कभी दूध पिलाने के लिए आती तो वो पत्थर खुद ब खुद हट जाता। आप अंदर दाखिल होती, बच्चे को दूध पिलाती। तकरीबन 9 महीने आप उस गार के अंदर रहे। कितने महीने? और 1 महीने में इब्राहिम इतना बढ़ते जितना आम बच्चा 1 साल में बढ़ता है, यानी 9 महीने में 9 साल की तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस गार के अंदर रहे। वालदा जाती, जाके दूध पिलाती, वापस आती, बहरहाल जाके खबरगिरी करती। एक दिन आपने सोचा कि अपने बेटे को ना लेके गार से बाहर निकलो। गार से बाहर लेके आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब बाहर का नजारा देखा ना तो चौपाए जानवर देखे, गाय, बैल, बकरियां देख के ना कहा अम्मा ये क्या है? अपनी वालदा से सवाल किया ये क्या है? कहा ये गाय है। ये क्या है? ये बकरी है। ये क्या है? ये बैल है। अच्छा अम्मा इनको पालता कौन है? कहा हर किसी का कोई ना कोई पालने वाला होता है। अच्छा फिर मुझे कौन पालता है? कहा मैं, तेरी माँ। यानी इब्राहिम अलैहि इस्लाम का सवाल किसी और सेंस में था, माँ कुछ और समझ रही थी। कहा मुझे कौन पालता है? कहा मैं पालती हूँ। कहा फिर आपको कौन पालता है? कहा तेरा बाप पालता है। कहा मेरे बाप को कौन पालता है? कहा वो नमरूद क्या नौकरी करते हैं वो पालता है। कहा नमरूद को कौन पालता है? जब ये सवाल किया तो खामोश करवा दिया, कलेजे पे हाथ रखा और दिल में ख्याल आया कहीं ये वो बच्चा तो नहीं कि जिसके बारे में नजूमियों ने खबर दी थी। अब वापस आई, खामन से छुपा के रखा था लेकिन अब रह न सकी, अपने खामन को बताया कि जिस बच्चे के बारे में नजूमियों ने नमरूद को खबर दी थी वो बच्चा दुनिया में आ गया है और वो किसी और के शिकम से नहीं मेरे शिकम से पैदा हुआ है। मैंने आपसे छुपा के रखा, आप मेरे साथ चलिए, मैंने गार में छुपा के उसको रखा हुआ है, आए आप उसको देखें और फिर मशवरा करते हैं कि आगे क्या करना है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ गार के पास पहुंचे, पत्थर खुद ब खुद हटा ना, पहला ही कुदरत का नजारा देखा तो फिर अंदर अपने बेटे का चेहरा देखा। और बाज औकात ऐसा होता है, उलमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छोटे थे ना दूध पीते थे तो आपकी वालदा कभी लेट हो जाती तो वो अपने अंगूठे कभी ये अंगूठा चूसते कभी ये अंगूठा, तो जब वालदा अंगूठा निकाल के देखती तो एक अंगूठे से दूध जारी होता, दूसरे अंगूठे से शहद जारी होता। तो जब आपके वालिद ने आपका चेहरा देखा तो देखकर कहा, बीवी ने कहा अब क्या करना है इस बच्चे का? कहा इसको लेके जाएंगे, वापस घर लेके जाएंगे।
कहा नमरूद तो इसको कत्ल करवा देगा। कहा जो चेहरा मैं देख रहा हूं ना, जिस सोने ने सोने को भेजा है, इसका मुहाफिज भी वो खुद है। इसके करीब कोई चीज नहीं आ सकती। उठाया ले आए, मत लोगों दी इंज मारी कि किसी पूछे ही नहीं बच्चा कौन है। अब वक्त गुजरता रहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसी कौम में रहे, उसी कौम में ठहरे। तो एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का कुरान कह रहा है इस काला इब्राहिम लि अबीही आज़रा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहा। और याद करो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र, अब यहाँ बाप आज़र से मुराद आपका चचा है, क्योंकि चचा को भी बाप कहते हैं। अब का लफ्ज जो है वो कई बार मैं इस पे दलाइल दे चुका हूँ, मजीद जरूरत नहीं है। मेरे साहब का जो बयानात हैं वो यूट्यूब पे पड़े हैं, उसमें से अगर कोई सुनना चाहे तो सुन ले, इसकी मैं मजीद तशरीह नहीं करता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप यानी अपने चचा आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को इला बनाते हो, यानी माबूद बुतों को बनाते हो। इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब अगले जो अल्फाज आ रहे हैं अगली आयत में, अल्लाह फरमा रहा है वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, और इसी तरह हमने इब्राहिम को जमीन व आसमान की बादशाहत दिखाई। वली यकून मिनल मुकिनीन, इसलिए कि वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए, यानी देखने वालों में से हो जाए, आंखों से देख कर यकीन करने वालों में से हो जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को देखा, कोई चांद को पूजा कर रहा है, कोई सूरज की पूजा कर रहा है, कोई सितारों की पूजा कर रहा है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। रब फरमाता है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया, एक तारा देखा। अब वो लोग तारे की पूजा करते थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद थे। काला हाजा रब्बी, कहा ये मेरा रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने कहा हाँ। फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन, जब वो तारा डूब गया ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये रब कैसे हो सकता जो डूब गया, ये तो रब नहीं है। फरमाया जो डूब गया वो रब नहीं हो सकता, डूबने वाला मैं उसको रब नहीं मानता। अच्छा मुझे खुश नहीं आते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा डूबने वाले। फलम्मा रअल कमरा, फिर चमकता चांद देखा। फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाला हाज़ा रब्बी, चमकता चांद देखा, कहा क्या ये मेरा रब है। उन्होंने कहा हाँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा फलम्मा अफला, फिर वो भी डूब गया। क़ाला लइल्लम यहदिनी रब्बी लअकूनन्ना मिनल कौमिद्दाल्लीन, अब जब वो डूबा कहा अगर मुझे मेरा रब हिदायत न करता तो मैं भी इन गुमराहों में से होता। माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया गुमराही से। अब इंतजार किया सूरज के तुलू होने का। फलम्मा रअश-शम्सा बाज़िगतन, जब चमकता जगमगाता सूरज देखा। क़ाला हाज़ा रब्बी, कहा ये मेरा रब है। हाज़ा अकबर, ये तो बड़ा है। तंज किया ना उन पे, वो ये मेरा रब है। अच्छा ये भी इस्तिफामिया है, ये इस्तिफामिया, इसको ये ना समझ लेना। मिसाल के तौर पर रब फरमाता है व यौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू अय्न शुरकाउकुम, ये क़यामत के हवाले से बात हो रही है कि जिस दिन हम सबको उठाएंगे फिर मुशरिकों से फरमाएंगे अय्न शुरकाउकुमुल्लज़ीना कुन्तुम तज़ूमून, कहाँ है तुम्हारे वो शरीक, यानी जिन्हें तुम हमारा शरीक ठहराते थे, कहाँ है वो। इसका मतलब ये नहीं कि अपने शरीक को माना जा रहा है, लाओ उनको जिनकी तुम पूजा करते थे, लाओ उनको जिनका तुम दावा किया करते थे। अब यहां पर ये भी इस्तिफामिया है। हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है। हाज़ा अकबर, ओए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अच्छा फिर क्या हुआ। फलम्मा अफलत, फिर वो भी डूब गया।
जब वो डूबा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, कहा ऐ कौम मैं तुमसे बेजार हूं इन चीजों से जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द, कहा मैं अपना मुंह उसकी तरफ करता हूं जिसने जमीन और आसमान बनाए। और फिर जब बात बड़ी, इनसे बेजार हो गए, हर एक की नफी कर दी, सूरज की, चांद की, सितारों की, माबूद होने के हवाले से नफी कर दी। ये कुरान ने इसको वजाहत के साथ बयान कर दिया। फिर नमरूद का सामना किया। जब नमरूद के दरबार में इब्राहिम आए ना, तो हर बंदा जो भी दाखिल होता नमरूद के सामने झुकता। खलील सीधा अंदर। उसने कहा ये क्या? फरमाया क्या हुआ? पूंजी दे दे मैंने लाना भी औखा हो जाना है, मजजूब बंदा है माशाल्लाह, सारा गिला कर देता है। हाज़रीन कराम, मैंने लगता ये हार पा के ना के आया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपने नमरूद के दरबार में दाखिला के वक्त झुके नहीं। उसको बड़ा गुस्सा आया, हर कोई मुझे झुक रहा है, ये नौजवान झुकता नहीं। कहा तुम मेरे सामने झुके नहीं। फरमाया मैं उसके सामने झुकता हूं जो हकीकी सजदों के लायक है। मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं? अच्छा, फिर इस बात पे झगड़ा हुआ नमरूद के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस बात पे झगड़ा हुआ। अल्लाह इस झगड़े को बयान कर रहा है तीसरे पारे के अंदर, सूरह बकरा आयत नंबर 258। अल्लाह फरमाता अलम तारा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बी अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा था उसे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ा उसके रब के बारे में, कि मैं उस पर, उसके रब के बारे में उस पर के अल्लाह ने उसे बादशाही दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं उसके आगे झुकता हूं जिसने तुझे बादशाह बनाया, मुझे पैदा किया। हाँ, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहिम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क, ये रब याद करवा रहा है किसी को। ऐ महबूब क्या आपने ना देखा? किसको याद करवाया जा रहा है? जो अभी पैदा ही नहीं हुआ, जो अभी आया ही नहीं, उसको याद करवाया जा रहा है। तो वो झगड़ा जो नमरूद के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था, उस झगड़े के हवाले से महबूब को याद करवाया जा रहा है। याद उसको करवाया जाता है जो देखता हो, जो सुन रहा हो, जो मौजूद हो, जो था ही नहीं। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। थोड़ी तवज्जो करनी पड़ेगी। आला हजरत इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब जो था ही नहीं, जो जाहिरी तौर पे था ही नहीं, तो फिर याद किस लिए करवाया गया? थोड़ा बोलिए, थोड़ी जी कारी साहब सेहतमंदा वाली सेटिंग कर दो।
कुछ तबीयत मेरी बहाल है, सुभान अल्लाह कह दे। अब जो है ही नहीं उनको याद करवाया जा रहा है। क्या आपने ना देखा? तो जब तशरीफ लाए नहीं वो मामलात हुजूर देखते थे आलमे अरवा के अंदर, तो फिर बताएं जो आलमे अरवा के अंदर नमरूद का दरबार देख रहे हैं, तो क्या दुनिया में तशरीफ लाने के बाद मज़ारे पुरअनवार में जलवा अफरोज होने के बाद आज अपने इन गुलामों पे नजर करम नहीं करते हो? क्योंकि वो तो मकसूद कुल कायनात है, उनके सदके से कुल कायनात बनाई गई। इकबाल ने कहा हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़े हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। अल्लाह ने जनाबे खलील को अजमते अता की, शाने अता फरमाई। वो तो खलील थे। खलील कौन होता है कि जिसके दिल के अंदर रब की मोहब्बत के सिवा किसी का प्यार ना आए, किसी की मोहब्बत दाखिल ना हो, उसको खलील कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जनाबे खलील वो खलीलुल्लाह है, मेरे नबी हबीबुल्लाह। एक दिन मेरे नबी के गुलाम मजमा लगाकर बैठ के आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। सरकार के सहाबा में से किसी ने कहा वत्तखज़ल्लाह इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने जनाबे इब्राहीम को अपना खलील बनाया, उनका बड़ा मकाम। किसी ने कहा कल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने जनाबे मूसा को कलीम बनाया, शर्फे कलाम से नवाजा। फिर किसी ने कहा इन्नल्लाह अस्तफा आदम व नूहा, अल्लाह ने जनाबे नूह और आदम को चुन लिया। अब ये गुफ्तगू चल रही है कि कोई खलील है, कोई कलीम, कोई मसीह, कोई अल्लाह ताला का सफी, कोई नजी। ये बातें चलती रही। मेरे और आपके आका तशरीफ लाए, सरकार ने अपने कान मुबारक से ये सारी बातें सुन ली। आका करीम ने फरमाया और मेरे गुलामों, जो तुम कह रहे हो इसमें कोई शक नहीं है। इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आदम सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह। लेकिन जरा अपने नबी की तरफ देखो, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। सरकार ने फरमाया मैं इस बात पे फख्र नहीं करता, मैं इस बात पे सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। ये सब ने कहना हमारा नबी।
कोई ऐसा नहीं जिसको ये कलाम ना आता। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा। अल्लाह ने हर नबी को शान दी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं। खलील और हबीब का जरा फर्क समझिए, जरा तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो फिर सुभान अल्लाह। जरा बाबा से बोला, लेफ्ट साइड वाले भी बोला, जरा थोड़ा सा फर्क समझिए। खलील पहले मैं अर्ज कर चुका हूं किसको कहते हैं। अब मेरा नबी हबीब है, मेरा नबी हबीब है। खलील और हबीब का फर्क, उसकी जरा एक हसीन झलक सुनिए। खलील वो है जो खुद कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूं और वो अनकरीब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। ये खलील खुद कह रहे हैं। अच्छा, खलील खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये कुरान कह रहा है, ये अल्लाह का कुरान कह रहा है। खलील कहते हैं इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ। लेकिन जब हबीब की बारी आए, हबीब खुद नहीं कहते बल्कि मालिक फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। हबीब और खलील का थोड़ी देर, खलील खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अपनी बात खुद कर रहे हैं, मैं अनकरीब जाने वाला हूँ, वो अनकरीब मेरी रहनुमाई फरमाएगा। हबीब के बारे में रब ने खुद फरमाया कि पाक है वो जात जो रातों रात अपने बंदे खास को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गई। अब खलील के बारे में कुरान कह रहा है वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह ने जनाबे खलील को जमीनों आसमान की बादशाहत दिखाई, लेकिन जब हबीब की बारी आई जमीनों आसमान की बादशाहत तक ना रखा। फरमाया खलील को जमीनों आसमान की निशानियां दिखाई, या अल्लाह हबीब को क्या दिखाया? फरमाया फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना। वहां सिफात के जलवे की बात की, लेकिन जब हबीब की बारी आई सिफात की नहीं बल्कि जात के जलवे की बात की। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवारे अंबिया दे। यूं तो सारे नबी मोहतरम हैं मगर सरवारे अंबिया रहमते कुल जहां का तेरी जात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी क्या बात है। ऐ हबीबे खुदा तेरी। अब
तवज्जो कीजिए, जनाबे खलील अलैहिस्सलाम खुद अर्ज कर रहे हैं, वल्लाज़ी अत्माउ अन यग़फ़िरा ली ख़तीअती यौमद्दीन। आप फरमाते हैं और वो ज़ात जिससे मेरी उम्मीद वाबस्ता है, क़यामत के दिन वो मेरी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह के नबी आजी का इजहार करते हुए ये अर्ज कर रहे हैं, वो मेरी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। लेकिन जब हबीब की बारी आई, हबीब खुद नहीं कह रहे बल्कि अल्लाह फरमा रहा है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीनन लियग़फ़िरा लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। बेशक हमने तुम्हारे लिए रोशन फतह फरमाई ताकि तुम्हारे सबब तुम्हारे अगलों पिछलों की खताएं अल्लाह माफ फरमाए। खलील अपनी खताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन हबीब के बारे में खालिक फरमा रहा है कि हमने आपके सबब आपके अगलों पिछलों की खताएं माफ कर दी। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी, सरवरे अंबिया तेरी रहमते कुल जहां एक तेरी जात है हबीबे खुदा। खलील खुद अर्ज कर रहे हैं, वला तुख़ज़िनी यौमा युबअसून, और मुझे रोज़े माशर शर्मिंदा ना फरमाना। ए पाक परवरदिगार, मुझे क़यामत वाले दिन शर्मिंदा ना करना। लेकिन हबीब के बारे में खुद खुदा फरमा रहा है, यौमा ला युख़ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, जिस दिन अल्लाह ताला अपने नबी को और नबी के गुलामों को शर्मिंदा ना फरमाएगा। यानी वहां नबी सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, यहाँ हमारे नबी के हवाले से अल्लाह ने साथ उनको भी शामिल किया जो अल्लाह की तौहीद और मेरे नबी की नबूवत पर ईमान लाए। अब आगे चलिए, खलील ने खुद कहा, हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है। लेकिन जब हबीब की बारी आई, रब खुद फरमाता है, या अय्युहन नबी हस्बुकल्लाह व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। यहाँ हबीब के बारे में कहा गया, ऐ प्यारे नबी, आपके लिए अल्लाह और वो ईमान लाने वाले जिन्होंने आपकी पैरवी की वो काफी है। सानू आते ने सिर्फ अल्लाह ही काफी। अल्लाह रसूल नू फरमा रहा है, तुहाडे वास्ते मैं भी काफी है, जेड़े तुहाडे ते ईमान ले आए नो मोमिन भी काफी। ये कुरान कह रहा है, कुरान पढ़ रहा। अब आगे चलिए, वक्त का दामन तंग, खलील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, वजअली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन। पाक परवरदिगार, बाद वालों में मेरा जिक्र जारी रख, जो बाद में आएंगे उनकी जबानों पे मेरा जिक्र जारी रखना। खलील अपने जिक्र को जारी रखने के लिए खुद अर्ज कर रहे हैं, लेकिन मेरे और आपके आका के हवाले से मेरा रब खुद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक। प्यारे हबीब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। खलील दुआएं मांग रहे हैं, वजनुबनी वबनिया अन नअबुदल असनाम। ए पाक परवरदिगार, मुझे और मेरे बेटों को
मेरी औलाद को बुतों की नजासत से पाक रखना। खलील खुद नजासत से बचने की दुआ कर रहे हैं अपनी और अपनी औलाद के लिए, लेकिन मेरे नबी की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अब तवज्जो कीजिए, ये फर्क है खलील और हबीब का। लख दुनिया ते सोने होवन साडे आका नाल न रलदे, कुन फयकून ते कल दी गल्ले महबूब दे प्यार अज़ल दे। यूसुफ नबी मिसर विकाना जिथे जोर इशक दे चलदे, सब सदका महबूब मेरे दा कहो दूर ते डीवे बलदे। सब सदका महबूब मेरे। सुभान अल्लाह। पिछले जुमे मैं मजबूरी सी थोड़ा जा आज भी नहीं ला रहे जिन्हें मेरी सेहत इजाजत दे रही, लेकिन तुहाडा जोर घटिया है। थोड़ा जा बोलो बाबा से बोलो। हर नबी शान वाला। बहुत शुक्रिया। अब ये ना समझना कि तुसी तड़प रहे सो कि भाई सुर लाए शेर, मैं भी तड़प रहा था क्योंकि मैं अंदरों बाहरों चिश्तियां दी मजबूरियां। सुभान अल्लाह। अब तुहाडियां चाचा दी दुआवां सारियां अल्लाह पाक सलामत रखे। तवज्जो कीजिए जरा। हर नबी अजमत वाला, हर नबी शान वाला। मैंने सिर्फ फर्क बयान किया, असा शान घटान दी गल नहीं करते। हमने हुजूर की फजीलत को बयान किया, ये तो खुद खुदा ने कुरान में वाजे किया। तिलकर रुसुलु फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बअदहुम दराजात। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी। यार जरा मस्जिद दी झोली दा भी ख्याल रखा करो, वाडियां दा असर भी साडे ते। यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया रहमते कुल जहां इक तेरी जात है। ऐ हबीबे खुदा ते, ऐ हबीबे खुदा तेरी। हजरत आमिना के दुलारे नबी गमज़दा उम्मतियों के सहारे नबी। रोज़े महशर कहेगी ये खल्क़े खुदा सबके मुश्किल कुशा तेरे, सबके मुश्किल कुशा तेरे, सबके मुश्किल कुशा तेरे। वेखण नू ते ओ साडे वर्गा असा कदों उस मुल दे पत्थर लाला दे बाल नहीं विकदे, फुल कंडियां नाल न तुलदे। जो असरार हुजूर दे खुले और किते नहीं खुलदे।
आजम ओ अरशां ते फिरदा, असां गलियां दे विच रुलदे। अब जरा तवज्जो कीजिए, अल्लाह का कुरान, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। अल्लाह फरमाता है, ए प्यारे हबीब, क्या आपने ना देखा, क्या देखा, किस बात को याद करवाया जा रहा है कि जो इब्राहिम से इस बात पे झगड़ा कि उसको बादशाहत अल्लाह ने दी, यानी ये नमरूद को जनाबे खलील ने फरमाया कि तुझे बादशाहत अल्लाह ने अता की, हकीकी बादशाह वो है। उसने पूछा कौन? इस काला इब्राहिम रब्बी अल्लाज़ी युहयी व युमीत। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत का खालिक है, मेरा रब जिलाता भी है, मारता भी है, युहयी व युमीत, जिंदा करने वाला भी वो है, मौत देने वाला भी वो है। आगे क्या हुआ? काला, नमरूद बोला, आना उहयी व उमीत, ये तो मैं करता हूं, करके दिखाऊं? आप खामोश हो गए, यदि मत मारी गई। उसने कहा ले मैं करके दिखाता हूं। उसने क्या किया? दो कैदियों को बुलाया, एक सजाए मौत का कैदी था, एक ने बरी होना था। जिसने बरी होना था उसको उसने मौत दे दी, तो जिसको मौत देनी थी उसको छोड़ दिया। कहा एल है, उन्हें मरना सी मैं जिंदा कर देता है, जिन्हें जिंदा होना सी उन्हें मैं मार देता है, ये तो मैं देना। खलील अली इस्लाम ने जब उसका ये फलसफा सुना ना, उन्हें कहते मेरी खच दी खाचे, इस गल दे उत्ते मजीद इहदे नाल गल करन दी जरूरत नहीं। आगे चली, मजीद उस पे बात नहीं किया, चवल बेवकूफ थे, अपना वक्त बर्बाद करना है। आपने फरमाया काला इब्राहिम, रब फरमा रहा है इब्राहिम अलैहि इस्लाम ने उससे कहा फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सी मिनल मशरिक, अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर तू अपने दावे में सच्चा है फाती बिहा मिनल मगरिब, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर तू अपने दावे में सच्चा है तो सूरज को मगरिब से तुलू कर, तो फिर मैं तुझे मानूंगा। अपने अगर तू दावे में सच्चा है, आपने दलील के तौर पर ये बात, आपको पता था ये मुमकिन नहीं। अब फबहितल्लज़ी कफर, रब फरमा रहा है इतनी बात सुन के वो मबूत हो गया। मबूत हो गया क्या मतलब? ओदा तर्जमा इंज कर लो, तोते उड़ गए। ठीक तर्जमा किया समझाने वास्ते। ओदे तोते उड़ गए, हक्का बक्का हो गया, मुंह ते 12 बज गए। इदा की जवाब दे? इसका क्या जवाब दे? अब रब ने खलील से फरमाया, उलमा फरमाते हैं खलील, जैसे आपने फरमाया ना मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मौत देता है, इसने कहा वो तो मैं करता हूँ। अब आगे से आपने कहा मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज तुलू करता है, मगरिब में गुरूब करता है। अगर ये कह देना तो वो तो मैं करता हूँ, तू अपने रब से क्या मगरिब से तुलू कर? तो खलील सोचना नहीं, आपने सोच में नहीं पढ़ना, आपने इशारा करना है। तो मैं सूरज मगरिब से मोड़ दूंगा, अपनी वहदानियत की सच्चाई पे इस दलील को कायम करूंगा। लेकिन वो तो मबूत हो गया। अब कुरान की रूह से पता ये चला सूरज को मगरिब से वो लौटाता है जो हकीकी मालिक खालिक अला कुल्ली शैइन कदीर है। कौन लौटाता है? जो मालिक खालिक कादिर मुतलक, वो है जो सूरज को मगरिब से तुलू कर सकता है। एक मौके पे मेरे नबी के इशारे पर सूरज मगरिब से लौटा, बोलिए खैबर से वापसी पर,
याद रखिएगा, ये रब की सिफत है, उसी की शान है, वो सूरज को मगरिब से लौटाता है। हकीकी कारसाज कादिर मुतलक उसकी जात है। मेरे नबी के इशारे पर सूरज पलटा। फिर वो शेर आ गया आला हज़रत दा, जड़ा कई जुमे तो चल रहे हैं कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। अंधे मुनकिर देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। हमने तो हबीबुल्लाह ही कहा है, अल्लाह तो नहीं कहा। मेरे नबी के इशारे से सूरज मगरिब से पलटा, हमने हबीबुल्लाह कहा, अल्लाह तो नहीं कहा। और हम ये भी मानते हैं, इस बात का अकीदा और ईमान रखते हैं कि अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पता भी नहीं हिलता। लेकिन रब की मर्जी किस में है? वाला सौफा यूती का रब्बू का फतर दा, जिधर महबूब की मर्जी हो, जिधर देखे ना, रब ने पत्थर को बोलने की ताकत नहीं दी, नहीं ना दी, तो अंते दी है ना, तुसी ते बोलो। पत्थर को बोलने की ताकत नहीं दी, लेकिन जब पत्थर हबीब के सामने आए, हबीब इशारा करे, बोलता है या नहीं? अल्लाह ताला ने दरख्त को बोलने की ताकत नहीं दी। एक खातून, पहले भी आपने सुना होगा, फिर तादीस नेमत के तौर पे सुन ले। 3 महीने का बच्चा, मौलाना रूम लिख रहे हैं, अपनी बगल में ना बुरके में छुपा के लेके आई 3 महीने का बच्चा। सरकार के सामने आके कहने लगी, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मुझे बताइए, मेरी बगल में पर्दे के अंदर बच्ची है या बच्चा है, लड़की है या लड़का है? उसने सवाल नबी पाक अलैहि सलाम से किया। आका करीम अलैहि सलाम के सामने आके पूछती है, बता दीजिए मैं आपकी नबूवत पर ईमान लाऊंगी, ये बच्ची है या बच्चा है? वो 3 माह का था। मौलाना रूम फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अभी जवाब नहीं दिया। वो जो बच्चा था ना, उसने 3 महीने का बच्चा है। आपके घरों में भी होते हैं, आपने देखे भी हैं, आपको अंदाजा होगा वो कितना होता है। वो तो अपने माँ बाप को नहीं पहचान सकता, लेकिन यहाँ 3 महीने का बच्चा अपने नन्हे हाथों से माँ का बुर्का हटा के, मौलाना रूम फरमाते हैं, गुफ्तगू सल्लल्लाहु अलैहि, वो बच्चा पर्दे को हटा के कहता है, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वो बच्चा बोल के हुजूर पे सलाम पढ़ता है, सलाम पढ़ के कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तकलीफ ना फरमाइए, मैं बताता हूँ, मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा चल बता, तेरा नाम क्या है? अपना नाम बता। उसने कहा, कौन सा नाम बताऊं? जो माँ बाप ने रखा वो बताऊं, या जो लोहे महफूज पे मेरे रब ने लिखा है वो बताऊं? अब ये बच्चा लोहे महफूज का इल्म कैसे रखता है? हुजूर के सामने, तो उसको लोहे महफूज की खबर हो गई। नबी पाक अलैहि सलाम के सामने आने पर उसको लोहे महफूज की खबर हो गई। एक जुमला कह दूं, अभी अभी मेरे ज़हन में आया है, अल्लाह की कसम है, यकदम ही आया है। शेख साहब, बिल्कुल मैं गल की ते सामने आ गया, और जी गल कर रहे हैं भी मेरे ज़हन च नहीं सी, मैं जुमे ते करनी है, ज़िमनन आ गई, जुमला ज़हन च आ गया। यार जेड़ा बच्चा अपनी माँ दी झोली हुजूर दे सामने होवे, लोहे महफूज दा इल्म ओ रखदा है, ते जेड़ा हुसैन हुजूर दे मोढ़ियां ते बैठा, अल्लाह
जो सामने माँ की गोद में हो उसका ये मकाम, तो जो कभी मुस्तफा की झोली में हो, कभी हुजूर की छाती पे हो, कभी हुजूर के कंधों पे हो, फिर जरा बताइए ना उस शहजादे का क्या मकाम होगा? क्या वो लोहे महफूज का इल्म नहीं रखते होंगे? मौलाना रूम तो फरमाते हैं लोहे महफूज तो औलिया से नहीं छुपती, उसकी खबर तो औलिया भी रखते हैं। तो जो पला ही हुजूर की झोली में हो, जिसकी परवरिश ज़हरा पाक ने की हो, और जेड़ा पुत्तर ही वलियां दे इमाम दा होवे, जेड़ा पुत्तर ही ओदा होवे जिदी मौत तो बगैर कोई वली बन ही नहीं सकता, उस हुसैन के तसर्रुफ का क्या मकाम है? बच्चे से कहा नाम, उसने कहा कौन सा? जो माँ बाप ने रखा वो बताऊं, या वो बताऊं जो लोहे महफूज पे मेरे रब ने मेरा नाम लिखा है? हुजूर इस्लाम ने फरमाया दोनों बताओ। उसने कहा माँ बाप ने नाम अब्दुल उज्जा रखा है, मैं उज्जा से बेजार हूं, ये बुतों का नाम था, लेकिन मेरे रब ने मेरा नाम लोहे महफूज पे अब्दुल अजीज लिखा है। अब वो 3 माह का बच्चा बोलते ही नहीं, अल्लाह ने उसको, उसकी कुदरत है, अभी कुव्वत गोयाई नहीं दी उस तरह बोलने के लिए जिस तरह एक आम इंसान कलाम करता है, लेकिन जब महबूब की मर्जी हो ना, उस पे रब की रजा बदल जाती है। वाला सौफा युती का रब्बु का फतरदा, आला हजरत इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं ज़गे इज्जतो एतिलाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्शे हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए, बोलिए बोलिए, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है। महबूब जिवें तेरी मर्जी साडी मर्जी होता है। खलील ने आख्या ना इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्द, मैं उधर मुंह करदा जिदे मेरे रब दी मर्जी। जरा सुनिएगा यार, खलील कहते मैं उधर मुंह करता हूं जिधर मेरे रब की मर्जी। ते जदों हबीब दी वारी आए, रब फरमांदा फलन वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, सोनिया तू मुंह उधर कर ले जिधर तेरी मर्जी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, मिलके कहिए खुदा चाहता है जनाबे मोहम्मद बराए इलाही, जनाबे इलाही बराए मोहम्मद, असाए कलीम, असाए कलीम अजदहाए गजब था, गिरोह का सहारा असाए मोहम्मद, गिरोह का सहारा। मिलके कहिए खुदा की रजा। मैंने वो कुरान पाक के कलिमात पढ़े ना, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, अल्लाह फरमाता हमने जमीन और आसमान की बादशाहत खलील को दिखाई, कोई चीज ऐसी न थी जो उनसे छुपी हो। ऐसे देख रहे हैं सामने, मेरे सामने दीवार का पर्दा है, ऊपर देख रहा हूं तो ये साहिबान है, पीछे भी दीवार है, नीचे जमीन है। खलील ऐसे देखते हैं, नजर अर्श उला तक पहुंचती है, जमीन की तरफ देखते हैं तो तख्त सिरात तक पहुंचती है। सामने कोई दीवार कोई पहाड़ हायल नहीं हो रहा,
सारे पर्दे चिर गए, आपका उम्मती छुप के गुनाह कर रहा है, उस पे नजर पड़ गई। देखा, कहा या अल्लाह इसको सजा दे। अल्लाह ताला ने सजा दे दी। दूसरी तरफ देखा एक बंदा छुप के गुनाह कर रहा है, या अल्लाह इसको भी सजा दे। तीसरी तरफ देखा, या अल्लाह इसको भी सजा दे। जो जो गुनाहगार थे खलील उनके खिलाफ दुआ करते रहे, अल्लाह सजाएं देता रहा। चौथे के बारे में अभी देखा और सोचा ही था ना, रब ने फरमाया मेरे खलील ठहरिए, आप मुस्तजाबुद्दावात हैं, मैं आपकी दुआ को रद्द नहीं करता। आप मेरे बंदों के खिलाफ दुआएं कर रहे हैं। मेरे बंदों के साथ 3 किस्म का मामला है। अगर गुनाहगार है तो मैं तौबा की तौफीक देता हूँ। नंबर 2, अगर तौबा की तौफीक न दूं तो उनमें से ऐसे लोग पैदा करता हूँ जो तस्बीह और तहलील और सजदों से जमीन को भर देते हैं। अगर नेक औलाद भी ना दूं, तौबा की तौफीक भी ना दूं, तो फिर क़यामत को जब मेरे सामने आएंगे, मेरी मर्जी मैं जिसे चाहूँ बख्श दूं, मेरी मर्जी जिसे चाहूँ अजाब दे दूं। आपने तो चंद लोग देखे, और कुरान करीम कह रहा है वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ना सॉरी माजरत, फमन तबियनी फइन्नहु मिन्नी, वो भी अल्फाज खलील के ही थे, इसलिए मुतशाबा लग गया। फमन ताबियनी फइन्नहु मिन्नी, या अल्लाह जो मेरी इत्तिबा करने वाले हैं वो मेरे हैं। वमन आसानी, जो गुनाहगार है ना, फइन्नका गफूरुर रहीम, तू जान बख्शण वाला भी तू है, रहीम भी तू है, ओ तेरे हवाले ते चंगे मेरे हवाले कर दे। रब ने फरमाया ए खलील आपने तो अच्छे मांग लिए, बुरे मेरे हवाले कर दिए। हबीब का कमाल ये होगा, वो कहेंगे वस्सालिहून लिल्लाह, या अल्लाह चंगे तेरे, वत्तालिहून ली, ए मंदे मेरे हवाले कर चल। हाँ कारी साहब तशरीफ फरमाया ना, दे सामने मियाँ साहब का शेर पढ़ना भी बड़ा औखा होता, फिर बंदा बीमार भी होवे। सुभान अल्लाह कहिए। मियाँ साहब फरमाते हैं चंगियां दाते हर कोई बनदा, असा मंदियां दा तू वाली, एक वसीला नाम तेरे दा, साडी झोली अमलो खाली। हजरते चरागे गोलड़ा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कि नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले। रोज़े महशर मेरे आमाल जो काले होंगे, सब के सब वो तेरी रहमत के हवाले होंगे, सब के सब वो तेरी। मेरे नबी के इशारे से जब गुनाहगार बख्शे जाएंगे, मेरे आला हज़रत ने फरमाया एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। नफ्सा नफ्सी का आलम अल्लाह ताला मेरे महबूब के इशारों पर गुनाहगारों की बख्शिश फरमाएगा। दोज़ख पुकार के कहेगी या अल्लाह दुनिया में गुनाहगार बड़े थे लेकिन मुझ में कम आए, कहाँ गए गुनाहगार। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ। पूछा दोज़ख ने कि या रब तेरे मुजरिम है कहाँ। ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे, ज़ाते हक बोली मोहम्मद ने संभाले होंगे। दुनिया में उनकी मोहब्बत से नसीबा चमका, कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे।
सुन्नतें पढ़।